दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा आपका सुपर टैट, यूपी टैट, सी टैट, यूपीएससी, एसएससी अर्थात सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए हिंदी भाषा का बेहतरीन वीडियो होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में हर बार लगातार कंटिन्यू पूछा गया है। दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों तो आप इसी बात से अनुभव कर सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण वीडियो होगा हिंदी भाषा का। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को, बेहतरीन सेशन को, जो कि होगा आपका हिंदी भाषा का बेहतरीन 50 प्रश्नों का संग्रह वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आज के इस वीडियो में, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी आ और ऑप्शन डी अभी। यह प्रश्न आपका हरियाणा टैट 2011 पेपर सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इस पहले नंबर के प्रश्न में राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभी। दोस्तों अर्थात अभिशाप जो शब्द है इसमें अभी उपसर्ग लगाया गया। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उपसर्ग हमेशा शब्द में आगे की ओर लगता है। आगे की ओर लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं और पीछे की ओर लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहा जाता है। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अभी यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा राइट आंसर। अगला दूसरा प्रश्न, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। ऑप्शन ए दुस, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी दू और ऑप्शन डी सौ। दोस्तों दूसरे नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका दुष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया पहले नंबर के प्रश्न में जिस शब्द में पहले जोड़ा जाता है वह, जिसमें आगे जोड़ा जाता है पहले, वह क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें आपका आगे या पहले दुष शब्द को जोड़ा गया है तो यही आपका दुस्साहस का उपसर्ग हो जाएगा दुष। अगला तीसरा प्रश्न, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए आव, ऑप्शन बी आवट, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी है टा। हरियाणा टैट 2011 पेपर सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों तीसरे नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवट। दोस्तों अर्थात सजावट में आवट आपका प्रत्यय होगा। और मैंने अभी भी बताया है आपको कि प्रत्यय क्या होता है, हमेशा शब्दों के पीछे लगता है। दोस्तों कहाँ? पीछे, पिछले भाग में जिसको जोड़ा जाता है वो आपका प्रत्यय होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, उपसर्ग के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। नेक्स्ट अगला आपका चौथा प्रश्न है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी कृदंत, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी तदितांत। दोस्तों यूपी टैट 2013 में ये पेपर फर्स्ट में प्राथमिक स्तर में ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों चौथे नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी कृदंत यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि धातुओं में जो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है उससे कृदंत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कृदंत यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नांकित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अवसाद, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन सी सज्जन और ऑप्शन डी प्रहार। यूपी टैट 2013 में पेपर फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मेरे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस प्रश्न में कोई भी जवाब आपका सही नहीं है, चारों के चारों आंसर आपके गलत हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आयोग के द्वारा गलत जानबूझकर पूछा जाता है ताकि परीक्षा को फंसाया जा सके। क्योंकि दोस्तों जानबूझकर प्रश्न गलत देने का मतलब ये होता है कि सरकार ये चाहती है कि परीक्षा बहुत लंबे समय तक चले, अर्थात ये वैकेंसी जो है ये बहुत लंबे समय तक चलाया जाए, बच्चों को नौकरी जल्दी नहीं देने का उन लोगों का प्लान होता है।
तो ऐसे ही प्रश्न गलत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका चारों में उपसर्ग लगा हुआ है, किसी में ऐसा नहीं है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कोई भी सही नहीं होगा। और ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके जो आते विवादित प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट अगला दोस्तों छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए बोली, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी पिपासा और ऑप्शन डी अंकुर। यूपी टेट 2013 पेपर सेकंड जूनियर स्तर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 6 नंबर के इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों अंकुर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि किसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो जिसमें प्रत्यय मतलब क्या, जो पीछे लगता है, शब्दों के पीछे जो लगता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो दोस्तों इसमें आपका अंकुर में जो है पीछे जो है प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, अर्थात यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है सादर, ऑप्शन बी सावधान, ऑप्शन सी स्वभाव और ऑप्शन डी समझदार। ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट 2013 पेपर फर्स्ट प्राइमरी स्तर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 7 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सादर जो है दोस्तों, इसमें आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है दोस्तों, अर्थात प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है सादर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सादर में आपका प्रत्यय कहीं नहीं लगा हुआ है। बाकी सावधान में अवधान, स्वभाव में भाव, समझदार में दार, तो ये सब आपका प्रत्यय लगा हुआ है, परंतु सादर में कहीं भी आपका प्रत्यय नहीं लगा है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न, इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन अवैतनिक और ऑप्शन डी अपेक्षा। दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में पेपर सेकंड में प्रश्न पूछा गया था। 8 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी अवैतनिक, अवैतनिक में इक आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न, किसी के सामने डैश 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 मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन ए हाथ फैलाना, ऑप्शन बी अंगारों पर पैर रखना, ऑप्शन सी नाक को चने चबाना और ऑप्शन डी पत्थर की लकीर खींचना। आर टेट राजस्थान टेट 2011 पेपर सेकंड में ये प्रश्न आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाथ फैलाना दोस्तों, क्योंकि इसमें सही तरीके से अगर हम सब इस सेंटेंस को पूरा करेंगे तो इसमें यही आता है कि किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं अर्थात क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी शब्दांश और ऑप्शन डी भाषा। दोस्तों आर टेट 2011 अर्थात जिसको अब रीट बोला जाता है, तो रीट की परीक्षा में 2011 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था दोस्तों। 10 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको पद कहा जाता है दोस्तों, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका पद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 11वां प्रश्न, डैश 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 बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थानों पर क्या आएगा। ऑप्शन ए जोर से, ऑप्शन बी गाकर, ऑप्शन सी चीख कर और ऑप्शन डी धीरे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा धीरे, क्योंकि धीरे बोलो कोई सुन लेगा, यही जो है परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी रीट 2011 में प्रश्न आपका पेपर सेकंड में आया था। नेक्स्ट अगला आपका 12वां प्रश्न, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। ऑप्शन ए पदक्रम से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी छंद से और ऑप्शन डी अलंकार से। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका आर टेट 2011 में आया था। तो 12 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पदक्रम से दोस्तों, अर्थात वाक्यों में शब्दों का जो क्रम निर्धारित होता है वह पदों के क्रम के अनुसार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पदक्रम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी शब्द और ऑप्शन डी अर्थ। दोस्तों उद्देश्य और विधेय ये जो है वाक्य के अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका वाक्य सेंटेंस यहाँ पर आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 14वां प्रश्न है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन ए छक्के, ऑप्शन बी तेंदुलकर, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी 5। दोस्तों रीट 2011 पेपर सेकंड में ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका तेंदुलकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, अर्थात तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए हैं, इस वाक्य में उद्देश्य तेंदुलकर होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 15वां प्रश्न, वहां मोहन के डैश 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 कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा।
ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी अलावा और ऑप्शन डी अथवा। रीट 2011 पेपर सेकंड। दोस्तों 15 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी अलावा आपका बिल्कुल सही खाली स्थान को भरेगा, अर्थात वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। यही आपका सटीक और राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला आपका 16वां प्रश्न, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय और ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आर टेट 2011 पेपर सेकंड में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों 16 नंबर के इस प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। यह हमारे संबंध बोधक अव्यय को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न, सलमा घर जाती है वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य और ऑप्शन डी इच्छार्थक वाक्य। एच टेट 2013 पेपर फर्स्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, हरियाणा टेट में। दोस्तों 17 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य है, क्योंकि सलमा घर जाती है यह जो सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न कह रहा है मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है। ऑप्शन ए मेरा मित्र, ऑप्शन बी चित्रकार, ऑप्शन सी बहुत अच्छा चित्रकार और ऑप्शन डी बहुत अच्छा। तो दोस्तों 18 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में जो विभेद का काम कर रहा है, विभेदने का, वह आपका बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हरियाणा टेट पेपर फर्स्ट 2013 में प्रश्न आ चुका है। अगला 19वां प्रश्न, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सेकेंड एग्जाम 2016 में प्रश्न आपका दोस्तों आया था। दोस्तों 19 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 दोस्तों, क्योंकि वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 20वां प्रश्न, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी बंद, ऑप्शन सी पोष और ऑप्शन डी सार। बीएड एग्जाम 2016 में प्रश्न आया था दोस्तों। मिलनसार शब्द में जो प्रत्यय लगा है वह सार लगा है दोस्तों, क्योंकि हमेशा शब्द के अंतिम में जो शब्द जोड़ा जाता है वो क्या होता है, प्रत्यय कहलाता है। तो अंतिम में सार आ रहा है, मिलनसार, तो यही आपका सार जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला आपका 21वां प्रश्न, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। यूपी ट्रिपल एससी लोअर फर्स्ट एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों 21 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 22वां प्रश्न, अविकारी शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विशेषण। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में प्रश्न आया था दोस्तों। 22 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका अव्यय राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अगला 23वां प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए शब्द के आदि में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया था। अभी भी दोस्तों मैंने आप सभी को बताया है उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के आदि में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 24वां प्रश्न, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी ठास, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी प्यास। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में प्रश्न आया था दोस्तों। मिठास शब्द में आस जो है यही आपका प्रत्यय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका आस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी विस्मयवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य और ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में प्रश्न आया था दोस्तों। 25 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी यह क्या है, इच्छात्मक वाक्य, यानी कि हमारी इच्छा है कि ईश्वर आपको दीर्घायु करे, यानी कि आपकी उम्र बहुत लंबी करे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ के आधार पर अगर इस वाक्य का भेद करें तो।
नेक्स्ट 26वां प्रश्न, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी लंबोदर, ऑप्शन डी नाग। सीटेट एग्जाम 2015 में आया था दोस्तों। योगरूढ़ शब्द बताना है आपको। योगरूढ़ शब्द दोस्तों लंबोदर। लंबोदर जो है यहाँ पर आपका योगरूढ़ शब्द है दोस्तों, क्योंकि लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। यह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी यहाँ, ऑप्शन सी इधर, ऑप्शन डी उधर। सीटेट एग्जाम 2015 में प्रश्न आया था। अब बताना है आपको इनमें से विकारी शब्द दोस्तों। तो विकारी शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए हाथी जो है दोस्तों, इसमें आपका विकारी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी यह। सीटेट एग्जाम 2015 में प्रश्न आया था दोस्तों। निश्चयवाचक सर्वनाम ध्यान दीजिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों यहाँ पर आपका यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 29वां प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन डी क्रिया। सीटेट एग्जाम 2015 में प्रश्न आया था। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्रिया यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए घनेरा, ऑप्शन बी सवेरा, ऑप्शन सी ममेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सीटेट एग्जाम 2015 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। 30 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एरा प्रत्यय नहीं। तो दोस्तों घनेरा में भी एरा है, सवेरा में भी एरा है, ममेरा में भी एरा है। तो दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कि किसमें नहीं है, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि प्रत्यय आपका एरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 31वां प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? ऑप्शन ए चिट्ठी भेजी गई, ऑप्शन बी लड़का पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन सी श्याम चिट्ठी लिखेगा और ऑप्शन डी लड़का दौड़ रहा था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका चिट्ठी भेजी गई राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात कर्मवाच्य ऑप्शन नंबर ए चिट्ठी भेजी गई, इसमें आपका कर्मवाच्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर के प्रश्न में। अगला 32वां प्रश्न, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी उद्गम और ऑप्शन डी ये सभी। उत्तराखंड एसआई एग्जाम 2015 में प्रश्न आया था दोस्तों। शब्दों के वर्गीकरण का जो आधार है वो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट और करेक्ट ऑप्शन। अगला 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अपरोक्ष, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी अपवाद और ऑप्शन डी अपमान। उत्तराखंड एसआई एग्जाम 2015 में ये प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। 33 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका अपादान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात अप उपसर्ग अपादान में कहीं भी नहीं लगा हुआ है, बाकी अपरोक्ष में भी लगा है, अपवाद में भी लगा है, अपमान में भी लगा है अप उपसर्ग, लेकिन अपादान में अप उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी जलज और ऑप्शन डी कमल। विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में प्रश्न आपका आ चुका है हिंदी भाषा में दोस्तों। 34 नंबर के प्रश्न में कमल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूढ़ शब्द इनमें से कमल जो है वो आपका बिल्कुल रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 35वां प्रश्न, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी साप्ताहिक, ऑप्शन डी साप्ताहिक। तो दोस्तों विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में भी प्रश्न आपका आ चुका है। तो इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का जो रूप परिवर्तित होगा वह साप्ताहिक में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए गुणवान, ऑप्शन बी दूजा, ऑप्शन सी इकहरा और ऑप्शन डी दुबला। विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में प्रश्न आपका आया हुआ था दोस्तों। इनमें से प्रत्यय नहीं पूछ रहा है, तो प्रत्यय जो नहीं है वह आपका दुबला में नहीं है दोस्तों। दुबला में कोई आपका प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 37वां प्रश्न, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए अभि, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अभ्य, ऑप्शन डी अम्भ। विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। 37 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए अभि जो है यही आपका अभ्यागत शब्द में उपसर्ग लगा है। अभि धन आगत बराबर अभ्यागत। ऑप्शन नंबर ए आपका अभि राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, 19 शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उत,
ऑप्शन सी उन और ऑप्शन डी उन। तो दोस्तों 38 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी दोस्तों उन जो है यही आपका उपसर्ग लगा हुआ है 29 में, ऑप्शन नंबर सी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विधान रक्षक भवन परीक्षा 2015 में प्रश्न आया हुआ है। अगला 39वां प्रश्न, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। ऑप्शन ए वैचारिक, ऑप्शन बी विचारिक, ऑप्शन सी विचौरिक और ऑप्शन डी वैचारिक। तो दोस्तों विचार में इक प्रत्यय अगर लगाया जाए तो यह क्या बनेगा, यह वैचारिक बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट अगला आपका 40वां प्रश्न, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपीट्रिपलएससी सम्मिलित सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक सामान्य चयन परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न है। दोस्तों 40 नंबर के इस प्रश्न में मिश्र वाक्य राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यद्यपि मोहन धनी है परंतु बहुत दुखी है, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य को दर्शा रहा है क्योंकि इसमें दुख और सुख दोनों लगा हुआ है। अगला 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए एरा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी आ और ऑप्शन डी ईरा। यूपीट्रिपलएससी सम्मिलित सहायक लेखाकार और लेखाकार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों इसमें लुटेरा में एरा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात लुटेरा शब्द में एरा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 42वां प्रश्न, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। ऑप्शन ए रवैया, ऑप्शन बी डटैया, ऑप्शन सी खवैया, ऑप्शन डी बचैया। यूपीट्रिपलएससी लोअर थर्ड एग्जाम 2016 में प्रश्न आया था। दोस्तों इसमें आपका खवैया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हालांकि बी की जगह पर सी और सी की जगह पर बी लिख दिया गया है तो आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका खवैया ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि वैया प्रत्यय लगाने से बना शब्द आपका केवल खवैया है। नेक्स्ट अगला आपका 43 नंबर पर प्रश्न पूछ रहा है हिंदी भाषा में, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। यूपीट्रिपलएससी लोअर थर्ड एग्जाम 2016 में प्रश्न आया हुआ था। लालटेन शब्द हमेशा आपका क्या होगा, विदेशज शब्द दोस्तों, ये विदेशी भाषा का शब्द है लालटेन। ऑप्शन नंबर आपका डी विदेशज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44वां, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी इक और ऑप्शन डी शीक। यूपीट्रिपलएससी वीडियो एग्जाम 2016 में प्रश्न आपका आया हुआ है। दोस्तों 44 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी इक प्रत्यय आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात आंशिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 45वां प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अपवाद, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी ओढ़ना। यूपीट्रिपलएससी लोअर थर्ड एग्जाम 2016 में प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों उपसर्ग जिसमें नहीं लगा हुआ है वह ओढ़ना है, ऑप्शन नंबर डी। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए काम समाप्त करो और जाओ, ऑप्शन बी उसने गलत काम करके अपयश कमाया, ऑप्शन सी यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा और ऑप्शन डी पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। यूपीट्रिपलएससी आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा द्वितीय पाली 2016 में प्रश्न आपका आया हुआ है दोस्तों। तो इसमें 46 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए काम समाप्त करो और जाओ, यह क्या है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और से जुड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 47वां प्रश्न, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य और ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। यूपीट्रिपलएससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें घर जाऊंगा यह एक संज्ञा उपवाक्य का काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका संज्ञा उपवाक्य राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 48वां प्रश्न, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। ऑप्शन ए जापानी भाषा, ऑप्शन बी चीनी भाषा, ऑप्शन सी फ्रांसीसी भाषा और ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा। यूपीट्रिपलएससी अमीन भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया था। दोस्तों काजू जो शब्द है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर पुर्तगाली भाषा राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 49वां प्रश्न, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। ऑप्शन ए पैगंबर, ऑप्शन बी बेगम, ऑप्शन सी चेचक और ऑप्शन डी बारूद। दोस्तों
पैगंबर जो शब्द है यह आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 50 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में हिंदी भाषा में। सुमित्रा में प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी इत्रा और ऑप्शन डी त्रा। यूपी टेबल 80 राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में प्रश्न आपका आया हुआ है। दोस्तों सुमित्रा में आ प्रत्यय लगा हुआ है, सुमित्रा लास्ट में क्या आ रहा है आ, तो यही आपका क्या है प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी के बेहतरीन 50 प्रश्नों का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए थे, पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके आगामी सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वह आपके पास नोटिफिकेशन उसका चला जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार।